अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान करीम का पहला जुम्मा और 4th रोज़ा मुबारक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा लास्ट व्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें हमने कुकिंग और डेली रूटीन के साथ में कुरान शरीफ का तर्जुमा के मेन जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए हैं। क्योंकि रमज़ान करीम रहमतों और बरकतों वाला महीना है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि इसमें रोज़ हम लोग साथ मिल के कुरान शरीफ समझें। और आजकल के माहौल में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम कुरान शरीफ को समझें, क्योंकि जो भी कुरान में बताया गया है शुरू से लेकर अब तक एक एक बात सच साबित हो गई है। तो हमें चाहिए कि हम समझ के जल्दी से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। और अभी जुम्मा की नमाज बाद इफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि आज जुम्मा है तो स्पेशल डिश बनेगी, और वो भी जो हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रखे थे उन मसालों के साथ सारी चीज़ें बना के दिखाएंगे। तो हम आज चिकन कोरमा बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बघारे चावल के लिए ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, जो कि हमने पहले से ही प्री रमज़ान प्रिपरेशंस में तैयार करके रखी थी। इसमें सिर्फ एक हाफ प्याज को चॉप करके ऐड किया है। उसके अलावा सारी चीज़ें हमने पहले से ही रेडी करके रखी थी रमज़ान से पहले। तो इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, और इसमें 1 लीटर वाटर ऐड करेंगे 250 ग्राम चावल के लिए। पानी की क्वांटिटी आप अपने चावल के हिसाब से रखें, पुराने और नए चावल के हिसाब से। तो सॉल्ट थोड़ा ऐड करके ½ टीस्पून जितना, बस इसको लिड लगा के 2 विसिल्स आने देंगे तो ये रेडी हो जाएंगे। और हमारी प्री रमज़ान प्रिपरेशंस में सारी चीज़ें जो हमने रेडी करके रखी थी उन्हीं से हम आगे की सारी चीज़ें बना के दिखाएंगे। और लास्ट में फालूदा भी हम तैयार कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है। तो आप जस्ट वीडियो को देखते जाएं और कुरान की बातें सुनते जाएं। वो बातें सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अल्लाह ताला हमें सदियों से समझाने की कोशिश कर रहा है, और हम अनजान हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन बातों में जिस पॉइंट पे अगर आपको मेरी बातें गलत लग रही हैं तो आप क्लियर कर सकते हो कमेंट्स के जरिए। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पारा टू सेकंड पारा तक जो मेन 2-4 पॉइंट्स थे आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो हमारी लाइफ में ज़रूरी थे। और आगे 3 to 4 पारे में जो मेन एट प्रेजेंट कंडीशन में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, बस वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग अक्सर बोर हो जाते हैं, और शैतान भी ये सब बातें सुनने में इंटरेस्ट से हटा देता है। अगर आगे आप लोग का इंटरेस्ट लगेगा तो मैं आगे लंबी वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो शॉर्टकट में जो मुझे ज़रूरी है बताना वो मैं बता के ही रहूँगी, चाहे आप देखो या ना देखो। एटलीस्ट थोड़े लोगों तक भी अगर ये बातें मैं पहुँचा दूंगी तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी और तसल्ली होगी, और साथ में मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी बहाने कम से कम अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं, ये सोच के स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने जाना कि 3 टाइप के लोग होते हैं, कोई परहेजगार, इबादत गुजार और नेक अमल करने वाले, और कुछ झुटलाने वाले और कुछ झूठ बोलने वाले, यानी ईमान वाले बनने का ढोंग करने वाले। और इन तीनों में एक ही लोग हैं जो जन्नती हैं, जो नेक अमल करते हैं और बेहयाई और गुनाह के काम से परहेज करते हैं यानी बचते हैं। जब भी मुसीबत आती है तो सब्र और नमाज के साथ अल्लाह की मदद मांगते हैं, और शैतान के बहकावे से बचते। शैतान हमारा खुला दुश्मन है, और हम सब के पीछे हर दिन लगा हुआ है इसी कोशिश में कि हमें गुमराह कर दे, और वो हमें परेशानी में और ज्यादा परेशान करता है, और सब्र तोड़ने पर मजबूर करता है, और ज्यादातर ख्वाहिशात दिलाकर गुमराह करता है। और अभी तक ये भी मालूम पड़ा है कि अल्लाह ताला अपने वालिदैन यानी माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, गरीब, मिस्कीन, ज़रूरतमंद, इन सब का ख्याल रखना, इन सब की मदद करना, इन सब के साथ अच्छा सुलूक करना और ज़कात अदा करना, ये सारी चीज़ों में हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कुछ बातें जो हमें अच्छी लगती हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो पसंद नहीं आती हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने माँ बाप का ख्याल रख रहा है और अपने रिश्तेदारों को छोड़ रहा है, और कोई अपने माँ बाप को छोड़ के अपने रिश्तेदारों का अच्छा ख्याल रख के बोलते हैं कि हम अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। और कोई सिर्फ अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों को एक नज़र देखते हैं, और अपने शोहर या उनके रिश्तेदार या अपनी बीवी या उनके रिश्तेदार को इग्नोर कर देते हैं, और कोई गरीब और ज़रूरतमंदों को इग्नोर कर देते हैं, और बोलते हैं कि हम तो अल्लाह ताला ने कुरान में जो हुक्म दिया है वही कर रहे हैं। तो ये क्यों भूल जाते हैं कि एक रिश्ते को कहीं भी अल्लाह इंडिकेट नहीं कर रहा है, इन सारे लोगों का ख्याल रखने का, ज़रूरतों को पूरा करने का हुक्म दे रहा है। और इसीलिए सूरह फातिहा के स्टार्टिंग में अगर आप सुनोगे या पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, यही फरमा रहा है कि इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग राह पालेंगे और बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे, और गुमराह वही होंगे जिनके दिल में अकीदा नहीं होता है। यानी हमारे दिल में ये होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में हम जो भी काम करेंगे सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए यानी उसकी खुशी के लिए करेंगे। ऐसा अकीदा हो तो हम कभी गुमराह नहीं हो सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि हम सब में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले अपनी खुशी या अपने आप को अहमियत दे के सोचते हैं और अमल करते हैं। तो ये गौर करने वाली बात है कि हमने अपने आप को गुमराह किया है या अल्लाह की राह पे चल रहे हैं। और इसी के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि शैतान तुमको गुमराह कर देगा, और अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्स के पीछे मत दौड़ो। तो समझ लेना चाहिए कि हम किस राह पे हैं। और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि कुल्लू नफ्सी ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को एक ना एक दिन मौत का मज़ा चखना है, और हर किसी को मौत आनी है। और मरने के बाद दुनिया का कोई रिश्ता हमारे साथ नहीं आता है, हम अकेले होते हैं, और सिर्फ हमारे अमल, और ऐसा
लगेगा कि अभी अभी हमारी नींद से आंख खुली है और हम ख्वाब देख रहे थे। और फिर ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े कि इतनी छोटी सी जिंदगी के लिए हमने इतने सारे गुनाह कर दिए और हमारी ज़रूरतें बिल्कुल पूरी नहीं हो सकी। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह बकरा के स्टार्टिंग में ही फरमा रहा है कि हमें मरने के बाद जिंदा होने के दिन पर और अल्लाह के ऊपर यानी गैब पर यकीन रखना है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में सारी बातें खोल खोल के समझा रहा है ताकि हम बाद में एक्सक्यूज ना कर सके कि हमें तो ये पता ही नहीं था। इसलिए हम पर कुरान पाक पढ़ना और समझना फर्ज किया गया। आगे सूरह बकरा के तीसरे पारे में अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि अपने रिश्तेदारों का हक सही से अदा करो, यानी उनके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं अपने माँ बाप के अपने बच्चों पर और अपने बच्चों के अपने वालिदैन, शौहर के अपने बीवी पर और अपने बीवी के अपने शौहर के ऊपर, ये सारी चीज़ें अल्लाह खोल खोल के समझा रहा है। अगर हमारे पास दौलत, प्रॉपर्टी, पैसा है और हम गुजर गए यानी मर गए तो हमारे पीछे किस किस को कितना हक अदा करना चाहिए, कितने % किसका हक होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में अल्लाह ताला ने बताई है। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी अगर गुजर जाते हैं तो उनका भी हक होता है अपनी प्रॉपर्टी और पैसे के ऊपर। तो पीछे रहने वाले वारिसदार को किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये सारी डिटेल्स की एग्रीमेंट्स बनाने का भी हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला, ताकि किसी के हक में नाइंसाफ़ी ना हो। यहाँ तक कि इस एग्रीमेंट पे 2 मर्द को विटनेस बनाने का हुक्म दे रहा है। अगर 2 मर्द नहीं है तो 1 मर्द की जगह पे 2 औरतों को विटनेस बनाने का हुक्म दे रहा है। तो सोचिए अल्लाह ताला हमारे बारे में कितना मेहरबान और कितना फिक्रमंद है। हमारी ज़िंदगियों में आई हुई या आने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से हम कितने परेशान रहते हैं और इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस कुरान पाक और अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेके बेसब्रे होकर दूसरों के सामने इसका रोना रोते हैं, जबकि अल्लाह काफ़ी है। तो कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो में।